Hi student, again we are with our same topic, it's our linear programming. Till now we have discussed the related problems, we have discussed about manufacturers problems. कल की क्लास में हमने देखा कि how can we solve the manufacturers problems easily there. अगर आप you can make a prepare table there, then how can you solve. Now one of the problem today what we are going to discuss that it's a ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. लुक अब तक आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर्स प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव बनाना आसान था, पर इन द केस ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स आसानी से नहीं मिलेगी. आपको सारे इंफॉर्मेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चंस में हमें क्या होती है, हमारे पास कोई गोडाउन से कुछ भी गोडाउन से किसी शॉप्स को हम राशन सप्लाई कुछ भी सप्लाई करते हैं, एक डिस्टेंस वहाँ पे पर किलोमीटर चार्जेस हमारी होती है. देन हमने उस गोडाउन को ए दिया तो उनको बी दिया, देन वहाँ पे पहले आपको क्या करना, यू हैव टू बी ड्रॉ रफ फिगर्स देयर. रफ आपके पास एक रफ डाटा होगी, आप पहले उसको प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद उसके बेसिस पे हमारी सब्जेक्ट टू कंडीशंस फॉर्म होती है एंड देन उसके थ्रू हमारे पास फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती है. देन इन द केस ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आज की एलपीपी क्लास, देन प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट क्या अभी तक आपको मैन्युफैक्चरर्स क्वेश्चंस में आपने सब्जेक्ट टू कंडीशंस बना दिया, देन इट्स टेक 10 to 15 मिनट्स टू सॉल्व इट, पर ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. अगर ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलिए बेटा कि आपको 20 मिनट लगने हैं. अच्छी प्रैक्टिस 15 मिनट में भी कर सकते हैं, पर एक्यूरेसी अच्छी हो, सब अच्छा हो तो ये मान चलिए कि वहाँ पे आपको 20 मिनट देना पड़ जाएगा. अगर आपकी जो एलपीपी की प्रॉब्लम्स है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है और आप आराम से करते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ. अभी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलपीपी के में हमारे क्वेश्चन ही लेंथी होते हैं. इट्स अ टेक्स्ट ऑफ 6 to 7 लाइन्स ऑलवेज, वो 6-7 लाइन ही आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ते हैं. लुक देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम्स. हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है टू गोडाउन्स ए एंड बी. अभी पहले वन ऑफ टाइम की मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद फिर वो बात करते हैं कैसे हम वो पहले जो डेटा है वो उसे चार्ट में बना लेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग कैसे सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड देन अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे. टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव अ ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रेस्पेक्टिवली. They supply three ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shop are given in the following table. हमारे पास एक फॉलोइंग टेबल है जहाँ पे कॉस्ट दे रखा है, उसकी यूज तो मैं भी लास्ट में होगी. पहले चलिए उसको फिर मेंशन कर लेते हैं जो क्वेश्चंस के साथ गिवन है. We have given a transportation cost in quintal, transportation cost in quintal, then one block, we have here two, here from two we have D, E, F, to D, E, F from A and B. वहाँ पे कॉस्ट दे रखा है 6 रुपीज़ में 6 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये. ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चंस के साथ एक चार्ट दे रखी है जहाँ पे हमारे पास 2D, D to A अगर ट्रांसपोर्ट करें 6 रुपये चार्ज है, D to B भेजे 4 रुपये, E to A 3 रुपये, E to B 2 रुपये, F to B A 2 रुपये, F to B 3 रुपये. ऑब्वियसली चार्ज हमारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है. अभी हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस के साथ रफली फिगर पे जो हमारे पास गिवन थी बेटा. वी हैव व्हाट टू गोडाउन्स ए एंड बी. हमारे पास 2 गोडाउन्स थी तो 2 गोडाउन्स बना लिया हमने. जो सपोज ये हमारा गोडाउन ए है और ये गोडाउन बी है. ठीक है, गोडाउन्स की कैपेसिटी लिख लेते हैं. इट्स गिवन दैट टू गोडाउन्स ए एंड बी have a grain storage capacity of 100 quintals and 50 quintals. ठीक, A
ए का 100 क्विंटल्स कैपेसिटी है और बी का 50 क्विंटल कैपेसिटी है। अब ये ट्रांसफर करते हैं जो अपनी शॉप्स को राशन हो क्या है हमारी, इट्स डी, देन ई, डी को शिफ्ट कर रहे हैं, ई को, देन एफ, डी ई एफ, ठीक है ना। क्या हमारे पास वी हैव अ, क्या था क्वेश्चन, फिर से रिपीट करते हैं। टू गोडाउन्स ए एंड बी हैविंग अ ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स respectively they supply 3 rations of D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40। रिक्वायरमेंट क्या आएंगी, 60 क्विंटल, 50 क्विंटल एंड 40 क्विंटल, ठीक है। हमारे ये गोडाउन है ए, गोडाउन बी, ये हमारे राशन शॉप्स हैं डी, ई, एफ, इसकी कैपेसिटी 100 क्विंटल, इसकी कैपेसिटी 50 है, इनको सप्लाई करना है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल एंड 40 क्विंटल। ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फॉर, हमारे पास कॉस्ट यहाँ गिवन था। हाउ शुड बी द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। हमें इस तरह से इसको सेटअप करना है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो वो क्या हो, वो मिनिमम हो, हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तभी हम क्या करते हैं कि हमने सपोज किया लेट एक्स क्विंटल एंड वाई क्विंटल्स ऑफ ग्रेन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द गोडाउन ए टू द राशंस ऑफ डी एंड ई। हमने क्या किया कि स्टार्ट किया कि जो हमारा गोडाउन ए है वहां से डी और ई को, जो हमारा गोडाउन ए है वो एक्स क्विंटल सप्लाई कर रहा है और ई को वाई क्विंटल सप्लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, गोडाउन ए ने एक्स क्विंटल सप्लाई किया डी को और ई को वाई क्विंटल सप्लाई किया। अब तो एफ को कितना बचे, एफ को कितना करेगा, जो इनको दिया उसके बाद कुल कैपेसिटी 100 की है, इसको एक्स क्विंटल दे दिया, इसको वाई भेज दिया, तो बचा हुआ किसको देगा, एफ को। तो क्या है, कितना ट्रांसफर करेंगे, सप्लाई करेंगे इसको 100 माइनस एक्स प्लस वाई मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, ठीक है, बात समझ में आई आपको। हमने क्या, गोडाउन ए ने राशन साहब डी को, ई को एक्स और वाई क्विंटल रेस्पेक्टिवली सेंड करा है, तभी क्या होगा हमारे पास, इसने डी को एक्स दिया, ई को वाई दिया, तो अभी क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास बी, ठीक। अभी हम पहले मैंने बोला फिर रफली ग्राफ बना लेंगे तो फिर हमारा सब्जेक्टिव कंडीशंस एंड ऑब्जेक्टिव बनाना हमारा आसान हो जाएगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं रफ चार्ट। अब देखिए ए ने इसको x दे दिया है तो ऑब्वियस इसकी कैपेसिटी 60 है, तो इसको b कितना ट्रांसफर करेगा, b कितना सप्लाई करेगा, टोटल 60 थी, x ले चुका है, तो बचाओ क्या होगा 60 माइनस एक्स मीन्स b इसको 60 माइनस एक्स सप्लाई करेगा, ठीक है। 60 माइनस एक्स देगा, चलो ठीक, रुपीज़ नीचे कर लेंगे हम लोग, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 60 ट्राई करिएगा, इसको वैल्यूज़ को नीचे लिखते तो ऊपर रुपीज़ करता है, मल्टीप्लाई करना आसान होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ने ई को वाई सप्लाई किया है, तो कितना इनकी अब जरूरत होगी 50 माइनस वाई, तो बी इनको क्या देगा 50 माइनस वाई, ठीक बेटा। अब एफ को देना है, बी एफ को देना है, कुल कितना है 100 माइनस एक्स माइनस वाई इसको मिल चुका है, तो कितना मिलेगा दिस 40 माइनस। अब 40 में से इसको माइनस करेंगे, देन हमारा जो बी इसको सप्लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव जाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 40, ठीक। ये हमने निकाल लिया सप्लाई। अब कॉस्ट पुट करते हैं, ट्रांसफर टू डी टू ए, डी टू ए भेज रहे हैं, जो हमारे पास चार्ज है वो 6 रुपीज़ है, ये ₹6 यहाँ रखा, ठीक है। टू फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए यहाँ पढ़ेंगे उल्टा, फ्रॉम ए टू डी 6 रुपीज़, ठीक है। यहाँ 6 रुपये, ई को पे क्या चार्ज है 3 रुपये, यहाँ 3 लिखिए, 2 रुपीज़, यहाँ पे 2 रुपये पहुँचाने पर लग रहा है ए टू एफ का चार्ज क्या है ए टू एफ 2 रुपीज़, ए टू ई 3 रुपीज़, ठीक। वैसे बी के साथ फ्रॉम बी टू डी 4 रुपीज़, यहाँ पे ₹4, बी टू ई 2 रुपीज़,
एंड B2F 3 रुपीज़। ओके बेटा, अब हमारे पास ये हमारी जो डेटा है हमने ग्राफ में मेंशन कर लिया है। अब ये बनाने के बाद देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अवर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। पहले क्या करें, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बना लें, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियस एक्स वाई जो ट्रांसफर किया वो पॉजिटिव होगा, तो पहला सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन फिर ये सब हम लेंगे सारे, पहले कंडीशंस ये ले लिया, वाई ले लिया, 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करते जाएंगे। 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी हमारी, तो x प्लस वाई, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, इसको वी गिव्स x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर ये मैं इसको चेंज कर दिया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, देन 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसको भी सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, क्या मिलेगा, माइनस एक्स है तो ये मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने लेस देन लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा। ठीक है, अभी अगेन y निगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक बेटा, फिर ये x प्लस वाई माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे एडिंग 40, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एडिंग 40 टू बोथ साइड, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। चलिए ठीक, ये हमारे सब्जेक्ट टू कंडीशन बन गए। क्या बन गए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट इसे ले सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इन सारे इंफॉर्मेशन के साथ x एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0, x प्लस वाई यहाँ पे लिया, देन इससे मिला, सबको लिया, हमारे पास नाउ वी हैव अ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या, x एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 60, y लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू, तो यह एक सिली मिस्टेक है, सॉरी इट्स मैथ लॉजिक, 100 माइनस 40 वी गेट 60, तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन होगी, इट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। एक भी बेटा ध्यान से करना, एक भी एरर होगी कैलकुलेशन एरर, तो फिर तो लाइन कुछ और प्लॉट होगी, वर्टिसेस कुछ और मिलेंगे और सॉल्यूशन कुछ और मिलेगा, सारी मेहनत जीरो हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे आपको ये सेटअप करना है कि कोई भी गलती हो, इसलिए मैं बोला कि टाइम 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर एक्यूरेसी होनी चाहिए यहाँ पे। अभी देखिए, अभी हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन हुआ, अभी हमने ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की, अभी ऑब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हम बात करते हैं किसकी, हमने सब्जेक्ट टू कंडीशंस फॉर्म कर लिया, अब हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाले जा रहे हैं। कॉस्ट जेड ले लिया, अब जो कि उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक हम जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहे थे वो इजीली बन जा रही थी, लास्ट लाइंस के थ्रू हमें ऑब्जेक्टिव मिल जा रही थी, पर इधर अभी हमने ये ग्राफ बना लिया, डेटा बना दिया, कंडीशन बनाई, अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म करने जा रहे हैं, वो भी फॉर्म करना है, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 6 रुपये यहाँ पे x क्विंटल किया है, 1 क्विंटल का दाम 6 रुपये है, तो x क्विंटल कितना आएगा, 6 इंटू एक्स, 6x, वैसे इसको 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू दिस, 2 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर प्लस 4 इंटू दिस, 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू
50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 3y प्लस 200 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 240 माइनस 4x 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। ओके, अभी भी फर्दर हमें सॉल्व भी करना है इसको। देन वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, अभी ये x को पहले सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 2x 4x माइनस 4x, x कैंसिल हो गया। हाँ, वी हैव ओनली क्या, ये हमारे पास क्या है, ये 3x बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ z इज इक्वल टू वॉट 3x, अभी y को लेते हैं। हियर वी हैव 3y, ओके, हियर वी हैव 3y, देन माइनस 2y वी हैव y, देन माइनस 2y, तो कुछ मिस्टेक किया, माइनस 2y प्लस 3y 0 हो जा रहा है। फिर से करते हैं, 3y माइनस 2y वी हैव y माइनस 2y प्लस 3y, हमारी y को छूट रहा है कहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। वी हैव वॉट 6x, हमने 6 इंटू एक्स किया प्लस 3 इंटू वाई किया, 2 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू 6 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, 2 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। ठीक है, प्लस 3 इंटू लिखा, 2 इंटू भी लिखा है, कुछ छोड़ा तो नहीं। 6x प्लस 3y प्लस 200 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 240 माइनस 4x, ठीक, 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। तो y हमारे पास, y बचनी चाहिए बेटा, y हमारी 0 पे हो जा रही है। 3y माइनस 2y, इट्स अ y, yes, sorry, y, and then minus 2y we have y minus 2y minus y, and plus 3y, then we have 2y, okay, we have 3x plus 2y, हमारे पास क्या हो गया, we have 3x plus 2y। अब ये वैल्यू जोड़ने, 200 plus 240 440, then 540 minus 180, 540 minus 180 0 1486, ओके 360। ये है बेटा हमारी ऑब्जेक्टिव। z इक्वल टू टोटल, जो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या आ रही है, इसको हम रफ करके लिख रहे हैं यहाँ पे। जो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है z इक्वल टू वॉट 3x प्लस 2y प्लस 360, 3x प्लस 2y प्लस 360। ठीक है, लुक नाउ वी हैव आवर सब्जेक्ट टू कंडीशन, वी हैव नाउ, देखिए अभी इतना किया हमने, सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ चुका है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर हेल्प, अब इनको रफ करते हैं यहाँ से, इनको थैंक्स बोला, और सॉरी इट्स मेंशनिंग डेट रॉन्ग देयर, डेट मैंने चेंज नहीं किया था वहाँ पे, और इट्स 08, ठीक। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। मैंने क्या कहा था, एलपीपी के वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ एलपीपी, सॉल्व करते हैं हमारे पास 3 स्टेप्स है। हमने क्या किया बेटा, नाउ वी हैव यूज आवर 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स, पहले वो एक चार्ट बना रहे, वहाँ हमने भी फर्स्ट स्टेप कर लिया। हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट टू कंडीशंस लिख लिया, हमने टोटल ट्रांसफर कॉस्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ प्लॉट करना। और सेकंड स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू पुट द ग्राफ हियर, हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करनी पड़ेगी। सब लुक 50 60 50 है, देन हमें 10 के मल्टीपल में जाएंगे। टेक हियर 10 20 30 40 50 एंड 60, 10 20 30 40 50 एंड 60, हमने 10 के मल्टीपल में कर लिया। ठीक है ना,
हमने 10 के मल्टीपल में एक्स एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। टेन 20 10 20 30 40 50 60, ठीक। अब आइए प्लॉट करने पे। यहाँ पे लुक फर्स्ट लाइन जो हमारी थी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू, वहाँ पे हम लोगों ने किया था ना वो फर्स्ट गोडाउन की कैपेसिटी, यहाँ पे हमने कुछ नंबरिंग मिस्टेक की है। गोडाउन ए की कैपेसिटी क्या थी 100, x सप्लाई कर रहे थे, इसको y सप्लाई किया, इधर 100 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हमने चेंज किया तो हमने वहाँ पे 100 के जब 0 लिखा है, यहाँ पे 100 होगा। लुका फर्स्ट अभी x, ये तो हमारा एक्सिस बता रहा है, xy प्लेन होगा। पहला जब इक्वल टू 100 करेंगे देन वहाँ पे हमारी एरर थी, हमने 0 लिखा था, 100 होगा यहाँ पे। तो जो हमारी x इंटरसेप्ट है 100 पे जा रही है, तो हमें थोड़ा लार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, 60 50 लिया, तो ये डेटा चेंज करना पड़ेगा हमें। 20 के मल्टीपल चले जा रहे हैं क्योंकि स्पेस तो हाई नहीं जा रहा। 20 40 60 80 एंड 100, 20 40 60 80 एंड 100। पहला जो बनेगा वो बनेगा x पे 100 y पे 100, ओके, मार्क कर लिया 100 100, ये ड्रॉ कर दिया। ये होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 100। नाउ x इक्वल टू 60, अगेन x इक्वल टू 60, ये सारी बेसिस आपको आनी चाहिए। x इक्वल टू 60 पैरेलल टू y एक्सिस 60, मार्क द पॉइंट 60 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, 60 से पास करेगा पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमारी क्या होगी। एंड y इज इक्वल टू 50, ऑब्वियस है, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 50, 50 इधर कुछ होगा 40 60 के बीच में, यहाँ से पास करवा देते हैं। 60 80 ऑब्वियसली है कि ये मार्क्स थोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर ही जाएगा। मे बी वो लाइन तो हमारी कट करनी नहीं चाहिए, ऊपर ही कुछ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, थोड़ा स्पेसिंग क्लियर नहीं है, चलिए फिर भी मेरी थोड़ा हाँ ऊपर ही कुछ जाएगा, ठीक है। ये हमारी y को तो 50 ले लिया, सेम पॉइंट से नहीं जानी चाहिए। देन x प्लस वाई इक्वल टू 60, अब हमें 60 वाला फिर से प्लॉट करना है। 60 एंड 60, ये 60 है, यहाँ पे 60 है, ये इसको प्लॉट कर दिया, वाह नाइस फिगर। अब हमें एक फिगर ग्राफ करना, प्लॉट करने के बाद नाउ वी हैव टू सेट द रीजन, हमें रीजन को सेट करना होता है, हमें वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन निकालना पड़ता है जिसका हमें जो रीजन सोल्यूशन देगा, व्हाट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब चलिए अभी ये फर्स्ट लाइन चेक करते हैं, 100 वाला, 0 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू होगा, मतलब ओरिजिन कंटेनिंग होगा, मतलब कि कॉमन रीजन चाहिए, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है फर्स्ट लाइन से। x इज लेस देन 0 पुट करेंगे, 0 60, मतलब ओरिजिन की तरफ कंटेनिंग करेंगे, मतलब ये रीजन, ठीक, ये इधर जा रहा है, ये लाइन भी इधर ला रहा है, ठीक। y लेस देन इक्वल टू 50, y वाला भी ओरिजिन कंटेनिंग होगा, तो ये y इक्वल टू 50 है, ये इधर जा रहा है नीचे ओरिजिन की तरफ। x प्लस वाई 0 0 पुट करने पे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये ओरिजिन अवे जाएगा, मीन्स जो हमारा इधर जाएगा, मतलब जो हमारा सैडल रीजन है ये बेटा, कुछ नीचे ये ऊपर, ये हमारी सैडल रीजन है, ये हमारी वर्टिसेस मिली। लोग अभी तो ये वर्टिसेस हमारी यहाँ पे, अभी ये ऊपर जा रहा है, ओरिजिन नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अभी हमारा पॉइंट ए है, इसकी मार्किंग पॉइंट क्या है 60 0, ये हमें निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके। ये हमारा सी है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एंड ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्शन है, ये हमारा डी है, ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लोग हमें फर्स्ट ए तो मिल गया, अभी नाउ वी गेट द फिजिबल रीजन। व्हाट इज योर फिजिबल रीजन? दिस ए बी सी डी, ये हमारी ए बी सी डी फिजिबल रीजन है, जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट तो हमारे पास पता है 60 0 है, बी की निकालते, बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, एक्स तो ऑब्वियस 60 पे है, 60 वाली लाइन वहाँ पे गई है, तो पहला पॉइंट तो बी का 60 होना है।
दूसरा पॉइंट 100 वाले पे जा रहा है x 60, तो y क्या आने वाला है 40। तो b का पॉइंट हो गया 60 40, जो b के पॉइंट हो गए 60 40। c का निकालते हैं, c का तो ऑब्वियसली ये 50 पास कर रहा है, तो ऑर्डिनेट तो 50 हो गया आपका, पर किसको कट कर रहा है, कौन सी लाइन को c कट कर रहा है, c अगेन कट कर रहा है किसको, द लाइन 100 वाली, y 50, तो x भी क्या हो जाएगा, यस 50। लो हमारे पास c की पॉइंट भी आ गई 50 50। अभी चाहिए सिर्फ d का पॉइंट। d में ऑब्वियस है, d का जो ऑर्डिनेट है, ये जो d वाला पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट है 50, क्योंकि 50 से पास करे थे, और वो कट किसको किया, फर्स्ट लाइन जो 60 से पास करिए, मैं 60 वाली d 50, तो x क्या होगा 10। तो हमारे पास d आ गया, वो क्या हो गया, इट्स 10 एंड 50। लुक अभी हमारे पास नाउ वी हैव आवर रीजन। रीजन हमारी क्या है, ए बी सी डी, रीजन हमारी सब फिजिबल रीजन सोल्यूशन रीजन है। अब हमें क्या होगा, वर्टिसेस, अब हमें लास्ट स्टेप करने जाएंगे, जो हमें मिनिमाइज करनी है, याद रखिए, क्योंकि हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना है, ये हमें ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज, हर बंदा चाहता है कि हमें कम से कम ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या हो, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर लिया, यहाँ पे लिखा वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन, और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव क्या थी, z = 3x + 2y + 360, 3x + 2y + 360, ये हमारी ऑब्जेक्टिव हो गई। अब हमें वैल्यूज निकालनी है। पहला पॉइंट क्या है, a 60 0, a 60 0, यहाँ पे पुट किया 63 180, y 0, तो 180 + 360, 180 + 360, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा 540, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ क्या मिला 540, ठीक बेटा। देन अभी दूसरा पॉइंट क्या है, b, व्हाट इज योर b, 60 40, b हमारी 60 40 है, ठीक। 60 मतलब 3 × 6 180, और 40 180 + 80, 180 + 80 एंड देन 360, हमें ऐड करना होगा 0 8 8 16 16 8 8 16 16 22 2 3 2 5 3 8, क्या आएगा, we get 3 2 5 and 6, we get 620। यहाँ पे हमें क्या मिला 620। C is our point 50 50, 50 × 3 we get 150, 50 × 2 we get 100, 250 250 and 360, what we get 610, what we get. Now the last point D, what is our D, it's a 1050, it's our 1050। अब हम 1050 पे वैल्यू निकालेंगे, what we get 10 × 3 30, 50 × 200 and 360, what we get, it's a 490, it's our 490। लुक ये सबसे ज़्यादा हमारी मिनिमम है, बाकी सब ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है 490, ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम वैल्यूज ऑफ z इज वॉट 490, मीन्स एट x = 10 y = 50, मीन्स जब हमारे 10 कुंटल और 50 कुंटल 40 कुंटल जो ट्रांसपोर्ट करें गोडाउन से, वो हमारी क्या थी, अब x हमें मिल गया हुआ है, x 10, देखिए x 10 और y 50। जो तीसरे गोडाउन को दे रहे थे, एक ही कैपेसिटी क्या थी, एक ही कैपेसिटी क्या थी बेटा 100 क्विंटल की थी। x को 10 भेज रहा है, सॉरी रास्ता साहब a को 10 भेजा 10 क्विंटल, सॉरी DEF था, D को 10 क्विंटल दिया, E को 50 क्विंटल दिया, तो F को कितना ट्रांसफर करेगा 50 + 10 60 40। तो हमारी जो गोडाउन को ट्रांसफर करेगा वो क्या करेगा, दस वेन 10 क्विंटल्स 50 क्विंटल्स और F को कितना देगा 40 क्विंटल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द गोडाउन एट A
द रेशंस ऑफ डी ई इन एफ ऑफ, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी वो क्या होने वाली है 490 रुपीज़। मीन्स हमें 490 रुपये मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी ट्रांसफर करने के लिए। हमारे पास फिगर नहीं है तो बताना एक्सप्लेन होता। तो ये थी हमारी बेटा सोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड। प्लीज़ आप वैसे जैसे हमने पहले एक प्लॉट कर लिया वैसे प्लॉट करिएगा, उसके 1 बाय 1 फॉर्मुलेट करने के बाद ऑब्जेक्ट निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट करना है, वैल्यू पुट करना है। ये हमारी मिनिमम कॉस्ट थी, मीन्स 490 रुपीज़। जब वो गोडाउन ए डी को 10 क्विंटल्स, 50 क्विंटल्स ई को और एफ को 40 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करेगा तो हमें कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। देन थैंक्स टू ऑल फॉर टुडे क्लास।